नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ आप लोग सब मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, बेहतर होंगे और बिंदास होंगे। आपकी पढ़ाई पहले से ज़बरदस्त और बेहतर तरीके से चलने लगी होगी। मैं अमित कुमार राजपूत स्वागत करता हूँ आपके अपने प्यारे से चैनल AKR ऑनलाइन क्लासेस 1995 पर। तो आज मैं आपको बेटा यूपी बोर्ड क्लास 12th केमिस्ट्री का जो चैप्टर नंबर फर्स्ट चल रहा है, हालांकि बेटा चैप्टर फर्स्ट बड़ा चैप्टर है। जितना समय इस चैप्टर 1 को पढ़ाने में लगा उतना ही समय, ध्यान रखना, मैं चैप्टर 2 और 3 खत्म कर दूंगा उतने ही समय में जितने समय में आपका चैप्टर नंबर 1 लगा है। ठीक है, आप परेशान मत होइए, समय लग गया है कोई बात नहीं, मैंने हर एक वीडियो का पार्ट बनाकर रखा हुआ है। आप जाकर प्ले लिस्ट में देखिए मेरे शेर, वहाँ पर पार्ट बाई पार्ट आपका काम कंप्लीट है। जो भी मैंने टॉपिक कराया है उसका न्यूमेरिकल वहीं पर हमने रख दिया है। और बाद में भी जब हम ये सिलेबस ख़त्म होने के बाद आपके यूपी बोर्ड में सिर्फ 10 लेसन हैं, ठीक है, 10 ही चैप्टर हैं। तो आप परेशान मत होइए, मैं आपको अक्टूबर में इस केमिस्ट्री का पूरा या नवंबर में केमिस्ट्री का पूरा कोर्स फिनिश कर दूंगा। दिसंबर जनवरी में मैं आपको हर एक चैप्टर की एक मैराथन क्लास लेकर आऊँगा और फिर लास्ट में पेपर से 15 दिन पहले मैं आपको 7 सेट इस बोर्ड पर सॉल्व कराऊंगा केमिस्ट्री के। ऐसे ही फिजिक्स पोर्शन बड़ा है बेटा, वो आपका दिसंबर में ख़त्म हो जाएगा। तो जो 1 महीना जनवरी में होगा उसका हर एक चैप्टर की एक महा मैराथन क्लास होगी। उसके बाद 15 दिन पहले उसके भी मैं आपको 7 सेट लगवा दूंगा और उन्हीं 7 सेटों में से आपका बोर्ड एग्जाम में मेरे बच्चे तैयार। पहले तो आप पूरा तैयार करेंगे एक चैप्टर बाय चैप्टर, ठीक है। जितने भी बच्चे ऑफलाइन ऑनलाइन वाले बाहर से बच्चे देख रहे हैं, जो आस पड़ोस के बच्चे हैं, जब मैं टेस्ट हुआ करेगा बेटा चैप्टर बाय चैप्टर, जैसे फिजिक्स का पहला लेसन हमारा पूरा कंप्लीट हुआ है तो उसका मैं एक टेस्ट रखूँगा। दिन होगा आपका रविवार को, यानी संडे को टेस्ट होगा। मैं समय उस समय बता दूंगा आपको कितने बजे आना है। तो जो लोकल के बच्चे हैं या जो थोड़ी दूरी पर हैं या जो बच्चे आ सकते हैं यहाँ पर ऑफलाइन में टेस्ट देने, तो वो अपने भाई या कि अपने पापा या अपनी मम्मी या अपने किसी बड़े व्यक्ति को, बड़े गार्जियन को लेके आ जाएं और यहाँ पर टेस्ट 3.25 घंटे का हुआ करेगा बेटा। यानी जैसे बोर्ड एग्जाम का शेड्यूल होता है पेपर का, वैसे ही यहाँ पर भी आपका ऑफलाइन में शेड्यूल होगा। बस आपको पूरी तैयारी के साथ आना है। जब यहाँ पर मैं पुरस्कार वितरण करूँ तो आप बेहतर से बेहतर प्रदर्शन करना मेरे सभी शेरों और शेरनियों, ठीक है। मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी पूरी तरीके से। अगर आप इतना करते आए हैं तो आने वाले समय में मैं आपके लिए बहुत कुछ कर दूंगा, ठीक है मेरे भाई। तो अगर अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे प्यारे भाई सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस भी कर लीजिए, जिससे मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। तो आइए मैं शुरू करता हूं बेटा यूपी बोर्ड क्लास 12 केमिस्ट्री का। आज मैं आपको पार्ट नंबर बेटा कितना है, 34, सोच लीजिए 34 पार्ट नंबर है। और अणुसंख्य गुणधर्म की सीरीज को हम लोग पढ़ रहे हैं। आज अणुसंख्य गुणधर्म में बेटा मैं चौथा पॉइंट लेकर आया हूं जिसका नाम क्या है, वाष्प दाब में अवनमन। अवनमन का मतलब होता है कमी, जैसे आपने हिमांक में अवनमन पढ़ा था, याद रखेंगे, ठीक है। इसमें आज आपको 3 टॉपिक पढ़ने हैं बेटा। एक आपको वाष्प दाब पढ़ना है, एक वाष्प दाब में अवनमन पढ़ना है और एक वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन पढ़ना है। और इन तीनों को एकदम गजब तरीके से मैं आपको पढ़ा दूंगा। वीडियो छोटी सी होगी, परेशान मत होइए। कोई वीडियो बड़ी हो जाती है, कोई छोटी हो जाती है, क्या फ़र्क पड़ता है। 30 और 40 मिनट के अंदर ही आपका काम हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ से देखो, हमें रसायन विज्ञान वह जादू है जो पदार्थ को समझने की चाबी देता है, ठीक है। इस बात का हमें ध्यान रखना है, ठीक है। मैं आगे बढ़ूं बेटा, चलिए आ जाओ। मैं आज आपको बता रहा हूं बेटा, देखिए अणुसंख्य गुणधर्म में हम लोग क्या पढ़ेंगे बेटा। चौथा पॉइंट क्या है कि वाष्प दाब में अवनमन। आज थोड़ा सा पहले बेसिक पढ़ लो, पहले आप हेडिंग डाल लेंगे क्या, वाष्प दाब, वेपर प्रेशर। वाष्प दाब क्या होता है, ठीक है। देखो वाष्प दाब, वाष्प के ऊपर डाला गया दाब वाष्प दाब कहलाता है। देख लो सिंपल सा है, निश्चित ताप पर साम्यावस्था में यानी इक्विलिब्रियर
ठीक है, फॉर्म में, इक्विलिब्रियम फॉर्म में निश्चित ताप पर साम्यावस्था में वाष्प के अणुओं द्वारा डाला गया दाब क्या कहलाता है? वाष्प दाब कहलाता है। कि नॉर्मल सी परिभाषा है, किसी निश्चित ताप पर वाष्प के अणुओं द्वारा यानी साम्य अवस्था में वाष्प के अणुओं द्वारा डाला गया दाब क्या कहलाता है मेरे बच्चे? वाष्प दाब कहलाता है। ठीक है, आराम से सीखना, आराम से समझना बेटा। उसके बाद दूसरी हेडिंग क्या है मेरे शेर? वाष्प दाब में अवनमन। एकदम गजब तरीके से आप समझेंगे। इसी टॉपिक में आप पढ़ेंगे बेटा, इसी अनुसंग गुणधर्म नंबर 4 में पढ़ेंगे बेटा राउल्ट का नियम, जो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही मायने रखता है। ठीक है मेरे शेर, अब बताओ मेरे बच्चे, वाष्प दाब में अवनमन की परिभाषा को कंप्लीट कराऊं। क्या लिखा है बेटा? देखो, जब किसी विलायक में अवाष्पशील विद्युत अनपघट्य को मिलाया जाता है तो उसके वाष्प दाब में जो कमी आती है उसी कमी को ही हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? वाष्प दाब में अवनमन कहते हैं। ठीक है, तो इस बात का मुझे ध्यान रखना है बेटा। देखो, मैं अथवा में एक और परिभाषा लिखाता हूं। ठीक है, अथवा में एक और परिभाषा में लिखा दूं बेटा। ठीक है, ध्यान से समझना, इतना तो आपको याद ही रखना है। किसी विलायक में अवाष्पशील विद्युत अनपघट्य को मिलाते हैं तो उसके दाब में जो कमी आती है, जो अवनमन होता है, वही कमी हमारी क्या कहलाती है? वाष्प दाब में अवनमन कहलाती है। ठीक है, अथवा में बेटा दूसरी परिभाषा को देखना मैं कैसे डिफाइन करता हूँ, देखना मेरे शेर, ध्यान रखना बेटा। अब देखो क्या लिखेंगे बेटा? शुद्ध विलायक के वाष्प दाब। आराम से समझना बेटा, अभी मैं परिभाषा लिख दूं उसके बाद समझा देता हूं। शुद्ध विलायक के वाष्प दाब। ठीक है, शुद्ध विलायक के वाष्प दाब, तो दाब से प्रेशर होता है तो शुद्ध लग जाता है, तो आपका क्या बन जाएगा? पी नॉट। तो शुद्ध विलायक के वाष्प दाब तथा विलयन के वाष्प दाब तथा विलयन के वाष्प दाब तथा विलयन के वाष्प दाब यानी पी, विलयन के वाष्प दाब यानी कि पी। ठीक है, इसको भी मैं हटाकर यहाँ पर पी नॉट अलग कलर से दिखा दूं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, शुद्ध विलायक के वाष्प दाब पी नॉट तथा विलयन के वाष्प दाब पी के अंतर को वाष्प दाब में अवनमन कहते हैं। वाष्प दाब में अवनमन कहते हैं। उम्मीद करता हूं अवनमन की, वाष्प दाब में अवनमन की दूसरी परिभाषा आपको समझ में आई होगी। मैं नीचे लिखूंगा बेटा, नीचे मैं क्या लिखूंगा? नीचे लिखता हूं बेटा, इसे काय से शो करेंगे? इसे बेटा डेल्टा पी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है मेरे शेर, इसे काय से प्रदर्शित करेंगे? और डेल्टा पी से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ तक कि मेरे बात समझ में आ गई होगी। अब मैं फॉर्मूला लिख दूं बेटा, बताओ डेल्टा पी बराबर, या पहले हिंदी में लिख दो, यहाँ लिख दूंगा मैं वाष्प दाब में अवनमन, वाष्प दाब में अवनमन, और बराबर में क्या होगा बच्चा? शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब माइनस कितना होगा बेटा? विलयन का वाष्प दाब, विलयन का वाष्प दाब। ठीक है, आराम से क्लियर कर लो बेटा। जरा गणित में फॉर्मूला बता दो फटाक से। तो हमारे पास ये होता है बेटा डेल्टा पी, शुद्ध विलायक का हो गया है पी नॉट, और माइनस का क्या बन जाएगा बेटा? पी। बोलो, यहाँ तक की बात क्लियर हो गई समझ में? मैं यहाँ पर लिख दूंगा जहां पी नॉट क्या है, तो ऊपर लिख भी दिया है, फिर भी आप लिख दो। क्या लिखोगे? शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, और पी क्या है? और पी मेरे बच्चे है विलयन का वाष्प दाब, विलयन का वाष्प दाब, और डेल्टा पी क्या है बेटा? ये है वाष्प दाब में अवनमन।
ठीक है, क्या है, वाष्प दाब में अवनमन। बोलो बच्चे, क्लियर हो गई कहानी। वाष्प दाब और वाष्प दाब में अवनमन दोनों की परिभाषाएं क्लियर हो गई। अब मैं तीसरी परिभाषा की तरफ चलता हूं, जिसका नाम क्या है बेटा, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। ठीक है, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, इसको डिफाइन करते हैं। सिंपल सी परिभाषा है, देखो पहले मैं फॉर्मूले में लिख दूं, पहले फॉर्मूला लिखता हूं, तब जाके आपको क्लियर हो जाएगा। देखो, वाष्प दाब में जो आपेक्षिक अवनमन होता है, ठीक है, ध्यान से समझ लो, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन होता है। मैं यहां लिख दूंगा बेटा वाष्प दाब में अवनमन, वाष्प दाब में अवनमन। ठीक है, और बटे में लिख दूंगा, मैं क्या लिख दूंगा बेटा, बटे में लिखूंगा शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब। थोड़ी सी लैंग्वेज ज़्यादा लिख रहा हूं क्योंकि आपको एक एक बात समझ में आनी चाहिए। ठीक है, और यही हमारा बराबर कहलाएगा वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। आओ जरा परिभाषा को बताने का प्रयास करते हैं बेटा। देखो बड़ा क्या लिखा है बेटा, वाष्प दाब में अवनमन तथा शुद्ध विलायक के वाष्प दाब के अनुपात को वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन कहते हैं। किसी विलयन के वाष्प दाब में अवनमन तथा शुद्ध विलायक के वाष्प दाब के अनुपात को वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन कहते हैं। मेरे को बताओ बेटा, वाष्प दाब में अवनमन क्या है, डेल्टा पी, और शुद्ध विलायक का वाष्प दाब कितना है, पी नॉट। अब डेल्टा पी का मान क्या था, तो पी नॉट माइनस पी, और बटे में क्या आ जाएगा मेरे शेर, पी नॉट, और यहाँ क्या आ जाएगा, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। ठीक है, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, इस बात पर आपको फोकस करना है, और यही आपकी बात चली जाएगी मेरे शेरों राउल्ट के नियम में। ठीक है, यहाँ पर भी मैं लिख दूं कि वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। उम्मीद करता हूं परिभाषा को आपने समझ लिया होगा। आओ जरा इसे डिटेल में पढ़ लेते हैं। क्या लिखा है बेटा, वाष्प दाब में अवनमन तथा शुद्ध विलायक के वाष्प दाब के अनुपात को वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन कहते हैं। तो ये हमारी परिभाषा रही बेटा, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन बराबर पी नॉट माइनस पी बटे में पी नॉट आ जाएगा। देखो परिभाषा यही लिखा होगा कि वाष्प दाब में अवनमन जिसका नाम है पी नॉट माइनस पी, और शुद्ध विलायक के वाष्प दाब पी नॉट के अनुपात को ही वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन कहा जाता है। मैंने पूरा फॉर्मूला डिटेल में बता दिया है, मैं इनके बारे में सभी लिख देता हूं मेरे शेरों। जहां कौन कौन क्या क्या हैं उन सबके नाम लिख लो मेरे शेरों। बताओ मेरे बच्चे, पी नॉट का मान कितना है, पी नॉट का नाम क्या है, तो आप कहोगे शुद्ध विलायक का वाष्प दाब। ठीक है, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब। अच्छा, पी क्या है, तो ये पी जो है वो आपका विलयन का वाष्प दाब है। पी क्या है मेरे शेरों, विलयन का वाष्प दाब है। और डेल्टा पी क्या है, तो ये है बेटा वाष्प दाब में अवनमन। ठीक है, नया टॉपिक मानते हुए मैंने इसको दोबारा से लिख दिया है क्योंकि पहले भी लिख चुका हूं। ये मेरे शेरों वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। उम्मीद करता हूं ये तीनों टॉपिक आपको समझ में आए होंगे। अगर समझ में आए हैं तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने दोस्तों को शेयर भी कर लीजिए। और हर एक वीडियो को बेटा पूरा अगर देखोगे तो मैं आपसे वादा कर रहा हूं आपको सबसे ज़्यादा फिजिक्स और केमिस्ट्री ही सरल लगेगी, अगर आप वीडियो को पूरा कंप्लीटली देखते हैं और साथ साथ में अपना एक नोट्स बनाते हुए कंप्लीट करते हैं। आप लोग नोट्स कैसे बना रहे होंगे मुझे नहीं पता। जैसे आपने फिजिक्स
में पार्ट 1 पड़ा है, ठीक है। तो ऊपर आप जो हाशिया बना होता है उसमें पार्ट 1 डाल देना है, और पार्ट 1 कहाँ से कहाँ तक है उसको भी आप लिख के एक नई लाइन में लिख देना, फिर आप अपना नोट्स बना दो। ऐसे ही जब आप पार्ट 1 कंप्लीट करने के बाद पार्ट 2 का जब नोट्स बनाएं तो उसको भी आप ऐसे ही लिख लेंगे, ठीक है। इससे आपको पता चलता रहेगा कि आपने किस पार्ट तक आपने अपना नोट्स कंप्लीट कर लिया है और किस पार्ट तक आपने तैयारी कर ली है, ठीक है। ये ऑनलाइन बच्चों के लिए है, जो यहाँ ऑफलाइन में बैठे होंगे वो तो यहाँ बिल्कुल डायरेक्ट सामने पढ़ेंगे फेस टू फेस करके। मैंने पहले भी बताया था बेटा, आप लोग बस तैयारी करते रहिए। जब संडे टू संडे मतलब जिस दिन आपका चैप्टर पूरा फिनिश होगा उस दिन आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, आपको बता दिया जाएगा कि इस संडे को इतने बजे से लेकर इतने बजे तक फिजिक्स का टेस्ट होगा, और अगले संडे को इतने बजे से लेकर इतने बजे तक आपका केमिस्ट्री का टेस्ट होगा। और समय अवधि रहेगी बेटा 3 घंटे 15 मिनट, यानी जो बोर्ड परीक्षा का शेड्यूल होता है उसके अनुसार, ठीक है। तो सभी बच्चे मेरे ध्यान रखेंगे, टेस्ट से ही आपका पता चलता है कि आपने कितना पढ़ लिया है और आप कितने पढ़ना आपको बाकी है, ठीक है। चलिए मैं आगे बढ़ूंगा बेटा, अगली क्लास में मिलता हूं आपको एक नए टॉपिक के साथ। बोर्ड एग्जाम का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक होगा जिसका नाम राउल्ट का नियम होगा। तो तब तक के लिए मैं चलता हूं बेटा, मिलूंगा मैं आपसे अगली क्लास में, तब मुलाकात करते हैं, तब थोड़ी सी बात करते हैं। तब तक के लिए सभी मेरे प्यारे बच्चों को जय हिंद, जय भारत।